अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और नाजरीन, तीन बड़ी खबरें हैं जिन्होंने सियासी मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक जज का इस्तीफा, उसके बाद इमरान खान को इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर आउट करना और फिर उसके बाद पीटीआई के लिए एक खुशखबरी कि उनको बल्ले का निशान जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से वापस मिल चुका है। इन तीन बड़ी खबरों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस बात पर डिस्कस करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त अपने घर रवाना हो चुके हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा क्यों दिया है, इसके पीछे क्या वजूहात बनी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है और वो अपनी ड्यूटी से रिटायर हो चुके हैं और वो कहते हैं कि जनाब मेरे लिए अब इन हालात के अंदर काम करना जो है वो मजीद मुमकिन नहीं है और मैं इन हालात के अंदर काम नहीं कर सकता। इस पर बात करेंगे। और उसके बाद इमरान खान को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन से आउट कर दिया गया है कि जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें अब इमरान खान हिस्सा नहीं ले सकेंगे। एज अ कैंडिडेट इमरान खान किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। सबसे पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की इस्तीफे की बात करते हैं और इस्तीफे के अंदर जो उन्होंने अपना मतन लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने लिखा कि मेरे लिए मजीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए और उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से इस वक्त जो है वो मुस्ताफ़ी हो रहा हूं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त कार्रवाई जारी थी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, इनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था और वो रेफरेंस आया था जनाब के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी जानिब से कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनके असासे, उनकी गाड़ियां, उनकी जायदाद, उन तमाम के खिलाफ। और उसके बाद उसमें बहुत सारी डिटेल थी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो है वो अपने असासे छुपाए, उसके बाद बहुत सारी जायदाद छुपाई, उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बहुत सारे जो है वो गलत इस्तेमाल किया अपने ओहदे का। ये सारी चीज़ें थी। इसमें जो रेफरेंस था वो रेफरेंस ये था कि असासों से मुतल्लिक इल्ज़ामात आयद किए गए थे और इसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की एक खुफिया ऑडियो जो है वो भी आई थी और उस ऑडियो में भी जो है वो एक किसी से बात कर रहे होते हैं। इस पर उन्होंने अपनी बहुत सारी जो शिकायत के जवाब थे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाए। कल ही गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक और जज हैं जस्टिस इजाजुल हसन, उन्होंने जो है वो जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस था उस रेफरेंस में उन्होंने उनकी हिमायत की और उन्होंने उस रेफरेंस को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक प्रॉपर मुहिम चलाई जा रही थी और उनके खिलाफ, क्योंकि वो ज़ाहिर है कुछ आइन पसंद जजेस में से हैं, इस पर जो हमारे बॉस हैं सिद्दीक जान साहब, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि क्यों जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को इस्तीफा देना पड़ा है। सिटिंग जज हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के, इस हालात के अंदर वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्या प्रेशर था, आइए जानते हैं। अच्छा जी, सिद्दीक जान साहब लिखते हैं कि जब पूरा निज़ाम आपके खिलाफ खड़ा हो, आपको पता हो कि लोगों को उठाकर आपके खिलाफ झूठी गवाही पर मजबूर किया जा रहा है और आप जज के ओहदे पर इज्जत के लिए बैठे हैं, तो फिर आपके लिए इस्तीफा देना मामूली बात है। उसके बाद वो लिखते हैं कि काजी फाजीसा साहब जो कुछ कर रहे थे इससे वाज़ेह था कि 8 फरवरी से पहले वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निकालना चाहते थे, क्योंकि इससे नून लीग को सियासी बयानिया मिलना था कि जनाब जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं वो तो उन्होंने अपने असासे छुपाए, उन्होंने अपनी जायदादें छुपाई, यानी कि नून लीग के पास एक बयानिया आ जाना था। शायद इसलिए मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने एक कम ज़र्फ़ के हाथों तजलील पर बाइज़्ज़त मुस्ताफ़ी होने को फ़ौक़ियत दी। सदर को जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर देना चाहिए। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब एक दलेर और बहादुर जज हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है और इसके सामने एक जज की कुर्सी की कोई हैसियत नहीं। जज तो वो भी हैं जिन्होंने इलेक्शन रुकवाने की सहूलतकारी की और सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाज़त दी। उनके आज मुआशरे में क्या इज़्ज़त है। दूसरी तरफ मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं कि उन्होंने लोगों के अंदर जो इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत वो सब जानते हैं। लंदन में जायदादें नहीं, लोगों में इज़्ज़त कमाई। मौला की अमान हो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। ये एक बात तो तय है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस था और उसमें जस्टिस
बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उन्होंने उसको बहाल किया। हालांकि किसी भी सूरत में जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता, ये कहीं भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को जो है वो बहाल करार दिया और उसके बाद अब सिविलियंस का ट्रायल जारी है। ये चीजें और उसके बाद इलेक्शन को लेकर बहुत सारी चीजें और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो इस वक्त गुजर रही है और जो एक पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस आंखें बंद करके बैठे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आप अपने मनसब पर फायज रहते हैं और आप उस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमें तो कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इस पर लतीफ खोसा साहब ने कहा था कि हम आपको सीडी यहां पर दिखा देते हैं कि जो प्रपोजर और स्कैंडल्स हैं पीटीआई के उनको गिरफ्तार किया गया है। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ने कहा था कि नहीं सीडी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहां फिल्में देखने के लिए नहीं बैठे, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर कुछ आपके पास सबूत है तो सबूत लेकर आए। जब डॉक्यूमेंटेशन जो फाइलें हैं वो दी जाती हैं और नंबर्स बताए जाते हैं लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट चुप कर जाती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उस सारी सूरत हाल पर वो इस वक्त अपनी आंखें बंद करके वो जजेस बैठे हैं। उनको भी इस पर सोचना होगा और अगर वो उस कुर्सी पर बैठे हैं, अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे और उस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो फिर उनके लिए बहुत सारे ऐसे सवालात उठेंगे। उसके बाद दूसरी खबर थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान, उनको इलेक्शन से जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं 2024 को अल्लाह करे हो जाएं, उन पर जो है वो मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया गया है। इमरान खान के लाहौर के जो हल्का है उससे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, उनके खिलाफ जो अपीलें थी वो मुस्तरद हुई। उसके बाद इमरान खान का जो अपना हल्का है मियाँ वाली 89, वहाँ से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। उसके बाद जो है वो रावलपिंडी बेंच के अंदर उसको इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर उसको जो है वो चैलेंज किया गया उन अपीलों को, और उस पर भी जो है वो आज फैसला आया है और उस पर भी इमरान खान की जो एप्लीकेशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और अब आगे जो इंतखाबात हैं उनमें इमरान खान किसी भी सूरत में जो अपने इंतखाबात में एज अ कैंडिडेट कहीं से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुबह सवेरे समाअत थी पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से, जिस पर जो है वो पीटीआई ने अपनी एप्लीकेशन वापस ली, बहुत अच्छा किया। और फिर जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ से पीटीआई के हक में फैसला आया है वो, और वहाँ पर पीटीआई को जो बल्ले का निशान है वो दोबारा अलॉट कर दिया गया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि जब पीटीआई इलेक्शन के अंदर उतरेगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी और उस पर बल्ले का निशान होना बहुत ही ज़रूरी था। और ये सारी सूरत हाल है कि एक टोटल सियासी मंजरनामा जो है वो भी तब्दील होकर रह गया। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का मुस्ताफी होना, एक मकबूल तरीन लीडर को इलेक्शन से आउट करना और फिर उसके बाद उसी पार्टी को अपना बल्ले का निशान वापस लेना और इलेक्शन कमीशन को मुंह की खाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन से पहले ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इन सारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर किस तरह से इलेक्शन होते हैं। जो भी डिटेल होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।